देखिए आशीष भाई, लिंचिंग जो होती है वो हमेशा गलत होती है। जिस दौर में भी लिंचिंग हुई हो या इस दौर में हुई हो या आगे होगी, हमेशा गलत होती है। और किसी समुदाय के साथ भी लिंचिंग हो वो गलत है। जैसे मुसलमानों में दस्तार बहुत अहम माना जाता है, जिसे पगड़ी कहते हैं। दस्तार कोई खींच ले हम्म। या किसी हमारे महंत हैं, सनातन लोग हैं, हम्म। उनकी दाढ़ी नोच ले या हम्म। उनकी तिलक को मिटा दे, या हम्म। ईसाइयों को जो वो होता है हम्म। वो खींच ले, इसकी तो कोई माफी नहीं है पहली बात। हम्म। तो मैं हमेशा आपसे बात कह रहा हूं कि हम्म। इसमें जैसे आप लिंचिंग बार बार बात कह रहे हैं, तो हम्म। लिंचिंग जो होती है हम्म। किसी के साथ हो, चाहे मुसलमान के साथ हो, चाहे हिंदू भाई के साथ हो, चाहे ईसाई भाई के साथ हो, हम्म। चाहे बौद्ध के साथ हो, किसी के साथ हो, गलत होती लिंचिंग। और मैंने लिंचिंग पे हमेशा बोला, और लिंचिंग ये आज से नहीं हो रही है। हम्म। आप देख रहे हो 10 12 15 साल अगर देख ले तो बराबर लिंचिंग होती है। हम्म। और जब भी और कोई ना कोई मिल जाता है तो दूसरे समुदाय के लोग जो ज्यादा होते हैं वो लिंचिंग में जाने तक चली गई है। तो मैंने उस वक्त भी गवर्नमेंट से कहा था, हुकूमत से कहा था, आज भी मैं कह रहा हूँ लिंचिंग पे जो है कानून बनना चाहिए। और कानून बनने का सख्त से सख्त सजा दीजिए। और कोई समुदाय को निष्पक्ष जांच करिए। जब आप सजा दे देंगे मंदिर राम पर आकर सऊदी अरब की तरह, तो दूसरा लिंचिंग करने डरेगा। और झगड़ा जो आशीष भाई होता है, हमेशा इस चीज का ध्यान में रखिएगा। तो आप तो खैर माशाल्लाह नेशनल टीवी का एंकर है, आप जान ही रहे हैं, झगड़ा हमेशा होता है, प्लानिंग से नहीं होते हैं। जो प्लानिंग से झगड़े होते हैं वो तो दूसरा रुख ले आते हैं, उसमें मामले दूसरे आते हैं। झगड़े हमेशा हल्की बात से शुरू होते हैं। जैसे भी इन्होंने बताया गाड़ी टकरा गई, अक्सर मैं भी कोर्ट जाता हूँ, गाड़ी टकरा जाती है तो मैं अगर उसको नजरअंदाज कर दूं तो बेहतर रहता है, वरना लड़ गया तो पता चला कोर्ट में मुकदमे भी हमारे खिलाफ हो गए जाके, और यहाँ झगड़े भी बहुत चले गए, तो मैं उसी में वक्त दे दिया। तो कहीं कहीं पे होता है, नजरअंदाज भी करना चाहिए। मुझे ऐसा नहीं लगता कि शोएब जी, ये जरा समझाइए, जो आपके जैसा विद्वान मुस्लिम समाज के कुछ चंद लोग हैं, वो या तमाम उलेमा, इनकी क्या जिम्मेदारी नहीं बनती है कि ये जब मुख्तार ने कृत्य किया था तभी सामने आकर उसके खिलाफ बोलना चाहिए था और कहना चाहिए था कि ये जिहादी मानसिकता के लोग, ये कट्टर मानसिकता के लोग, ये इस प्रकार के उन्मादी जो इस प्रकार की हरकतें करते हैं, आपसी माहौल को ख़राब करने की कोशिश करते हैं मुख्तार अंसारी की तरह, तभी अगर उसका विरोध हो जाता तो शायद इस प्रकार की वारदातें आज ना होती। क्या आप मानते हैं कि ये जो मुख्तार अंसारी अल्लाह का प्यारा हो गया, ये वाकई में आतंकवादी प्रवृत्ति का था या नहीं था? किस प्रकार से उसके उस कृत्य को देखते हैं? क्योंकि एक कहते हैं ना कि एक बड़ा व्यक्ति था वो, सांसद रहा और तमाम बड़े बड़े कांड उसने किए, उसके बाद में वो आइडल बन गया था कई इस प्रकार के मानसिकता वाले लोगों के लिए। शोएब, देखिए आशीष भाई, आपने एक बार में 6 7 सवाल पूछ लिए हैं, तो हो सकता है आदमी सवाल भूल ही जाए आपका। हाँ। पहले तो मैं ये कह दूं, जिस तरह आप जिहाद की बात करते हैं, तो जिहाद मैंने हमेशा एक बात कही, जिहाद एक अच्छा लफ्ज है। जिहाद के माने लोग गलत लेके चले जाते हैं। जिहाद एक अच्छी चीज है, उस पर मैं लंबी डिबेट नहीं करूंगा ना, वरना आपको दूसरा चला जाएगा। देखिए मैंने हमेशा एक बात कही कि हमारे चाहे धर्म गुरु हो, चाहे आपके वहां महंत हो, महाराज हो, इन सबको एक साथ मंजर आम पर आना चाहिए और डिबेट देनी चाहिए, आपस में भाईचारा करना चाहिए, इस तरह की बात की मुखालफत करना चाहिए। वो किसी समुदाय के साथ भी हो, मैं ये नहीं कह रहा मुसलमान हिंदू साथ है, किसी के साथ भी हो, किसी भी मजहब ने कोई अहिंसा का रास्ता नहीं दिखाया है। चाहे आप गीता ले लें, बाइबल ले लें, कुरान ले लें, किसी में किसी के मजहब को बुरा कहना या किसी पे जुल्म डालना, किसी को अकेला पाके उस पर जुल्म कर देना, तो मैं समझता हूं कि इस तरह की चीजें गलत है। सबको आना चाहिए। मैं कह रहा हूं, मैंने हमेशा कहा, मैं भी आपके चैनल से बात तो कहता हूं, कभी कभी मुझसे गलत निकल जाता तो मैं मदद भी आपके चैनल पर कर लेता हूं फौरन, क्योंकि मेरे पास इतना वक्त ही नहीं है। क्योंकि मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी भी देखिए आप, उनकी दिन भर करोड़ों लोग मुखालफत करते हैं फेसबुक पे और बोल बोल के, अगर वो डेली जब सबका जवाब दे तो मुल्क के लिए वो कुछ कर ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए कुछ चीजें नजरअंदाज करी जाती है। अच्छा ठीक है, मैंने आपसे 6 7 सवाल पूछ लिए, आप हो गए कंफ्यूज, इसलिए मैं बहुत आसान कर देता हूं। इसी में एक छोटा सा क्रॉस क्वेश्चन पूछकर, मुख्तार अंसारी को आप कैसे देखते हैं, एक हीरो या एक विलन? देखिए मुख्तार अंसारी जैसे हर मजहब में लोग रहे, जिनको आम आवाम ने हीरो माना, उनके मैं नाम लूंगा तो आप कहेंगे दूसरे मजहब पे चले गए। होता क्या है कि एक जो सिक्का होता है, हेड और टेल, हमेशा 2 सिक्के होते हैं। अगर आपको सुबह देखनी है तो रात से गुजरना पड़ेगा, और रात का आनंद लेना है तो सुबह से गुजरना पड़ेगा। तो इंसान में खूबी भी होती है, खामी भी होती है। मुकम्मल जो है सिर्फ खुदा होता है, भगवान होता है। कमियां हर इंसान में होती हैं और अच्छाइयां हर इंसान में होती है। अगर मैं आशीष भाई को पसंद करता हूं, हो सकता है महान जी आपको ना पसंद करते हो, मैं आपको पसंद करता हूं, तो ये जरूरी नहीं है कौन किसका आइडियल है क्या नहीं है, जो जिसको पसंद करता है। अच्छा, मुख्तार की टॉप 5 अच्छाइयां अगर आप बता पाए तमाम दर्शकों को तो। देखिए अब आशीष भाई, अब आप डिबेट ले जा रहे हैं, वहां पे जो लिंचिंग हुई है, आप मुख्तार अंसारी को खुद बढ़ावा दे रहे हैं। क्यों नहीं, क्योंकि मामला वही है ना शोएब जी, मामला शिखा उसने शिखा कटवाई थी, नहीं उसने शिखा कटवाई थी कृष्णानंद राय जी की। सुनिए ना, उसने कृष्णानंद राय जी की हारने के बाद, उनसे चुनाव हारने के बाद उनकी शिखा कटवाई थी। और यहां पर क्या हुआ, यहां पर हमारे साथ जो अंकित बैठे हैं उनकी शिखा नोची गई, उनकी शिखा खींच खींच के उनको मारा गया, इसलिए मुख्तार याद आया, इसलिए मैंने आपसे सवाल पूछा।
देखिए हमारे यहाँ बैठे हैं पीड़ित भाई हमारे। मैंने हमेशा कहा कि हिंदू हमारा दायां हाथ है, मैं उसका बायां हाथ हूँ। हिंदू राम है, मैं उसका लक्ष्मण हूं। मैंने हमेशा कहा, आप हमें घुमा के वो बात नहीं कहना पाएंगे जो आप कहना चाहते मैं कह दूं। अच्छा। देखिए मैंने कहा कि आप दस्तार खींचें या चोटी खींचें या किसी का तिलक हटाएं, ये गलत है, इसके ऊपर कानून बनना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि जब आशीष भाई के साथ कोई मामला होता तो आशीष भाई खूब आवाज उठाते, कानून बन जाना चाहिए। अच्छा, जब शुएब सिद्दीकी ठीक के है, साथ होता है, शुएब भाई, सुनिए, सुनिए ना, फिर आप बात करने लगे, फिर आप बात करने लगे, और जब शुएब सिद्दीकी के साथ होता है तो आशीष भाई इस पर डिबेट नहीं करते हैं। ओके, तो कानून मैं जब उसी बनता पर है आ तो रहा था, कानून मैं सबसे बराबर है, उसी पर ये आ कानून पर नहीं रहा होना था। चाहिए। सुनिए शुएब जी, मैं उसी पर आ रहा था। खैर मैं बात तो ज्यादा अंकित जी से करना आज चाह रहा हूँ, अंकित जी से मैं बातचीत करना चाह रहा हूँ। हाँ, उनसे मैं बात करूंगा, उनसे मैं बात करूंगा। लेकिन एक सवाल आपसे है, हालांकि मुझे ब्रेक पर जाना है, ब्रेक पर जाने से पहले सवाल आपसे पूछ लेता हूँ, लौट कर आऊंगा तो इसी पर जवाब आपसे अपेक्षाकृत रहेगा। गुस्ताखे नबी की एक ही सजा, ये हम सबको पता है।